दोस्तों नमस्कार। प्रोएक्टिव ग्लोबल एनालिसिस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम न्यूज़ ऑन एआर की जो रात्रि समाचार आती है 9:15 बजे, उसको लेकर के डिस्कस करना चाह रहे हैं। इससे पहले की 2 कड़ी आपको आप लोग देख चुके होंगे। एक महत्वपूर्ण घटना जो कल घटित हुई है 5 अगस्त को, वो है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का इस्तीफ़ा हो गया है। इस्तीफे का कारण ये रहा है कि वहाँ पे जो विद्रोही जो छात्र थे, उन्होंने जो आरक्षण और नौकरी की मांग को लेकर के वहाँ पे सरकार की किसी भी बात को नहीं मानी और लगातार सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसके वजह से ये घटना घटित हुई है। तो मुख्य समाचार का पहला ही अंश हमारा ये है। और बांग्लादेश में अशांति के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से त्याग देकर देश छोड़ा। सेना प्रमुख ने कहा अंतरिम सरकार गठन होगा। और यहाँ पे तख्ता पलट की भी आजकल बहुत सारी जो न्यूज़ पेपर्स हैं उसमें तख्ता पलट की भी बात कही गई है, क्योंकि सेना ने वहाँ पे कमान संभाल ली है। उसके बाद दूसरा प्रभाव ये है कि एयर इंडिया का जो ढाका से आने जाने वाली विमानें हैं उसको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है, वहाँ के जो टर्मोइल को देखते हुए। इसके अलावा 4096 किलोमीटर की हमारी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, उन सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। वहाँ पे कड़ी निगरानी बीएसएफ बरत रही है। अगले समाचार है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन की यात्रा पर फिजी गई हुई हैं और वहाँ पे वो भारत और फिजी के संबंधों के बीच में चर्चा करेंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की क्या प्रगति है और उसके समृद्धि पर एक प्रकार से रिपोर्ट को देखेंगे। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम क्वार्टर फाइनल पहुंची है और लक्ष्य सेन कांस्य पदक से चूके। खैर ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ जो बांग्लादेश का है वो हमें समझना होगा। इस समय यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब शेख हसीना इस्तीफ़ा दे दिया है और इसके बाद यहाँ पे सवार होकर के वो भारत आ गई हैं, भारत में शरण ली है। इसमें इंडिया का भी एंगल बन रहा है। एंगल इस प्रकार से बन रहा है कि कहीं भारत में इस प्रकार के जो थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हैं उसमें चीन वाला एंगल भी है। कुछ दिन पहले ही आप लोगों को याद होगा कि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना जी पहले भारत आई और भारत के बाद चीन गई हैं। और चीन नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से एशिया में उसका कोई कॉम्पिटिटर हो, और इस तरह से भारत के सामने जितने भी थ्रेट्स क्रिएट किया जा सकते हैं वो सब किए जा रहे हैं। और बांग्लादेश में जो जनरल वहाँ के प्रमुख हैं बकर उर जमान, वो अब सेना की कमान संभाल करके अंतरिम सरकार गठन करने के प्रयास में शामिल है। उम्मीद है कि अब सेना की सरकार वहाँ पे बनेगी। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अलग अलग जो यूएनओ या और भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने लगातार ये कही है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। देखिए क्या होता है। हालांकि भारत का भी इंटरफेरेंस इसमें होना चाहिए, क्योंकि भारत उसकी आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ पे एक हिस्ट्री दिया हुआ है जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। छात्र 1971 में खूनी गृह युद्ध में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी मिलने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदार के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण का विरोध कर रहे थे। यही इसका कोर पॉइंट है। और उसके बाद जो पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि नौकरी की कमी हो रही है, एक फैक्टर उसमें ये भी आ रहा है, जिसकी वजह से लोग लगातार बदहाली में जी रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यह प्रणाली भेदभावपूर्ण है और प्रधानमंत्री हसीना की अवामी लीग पर दल के समर्थकों का पक्ष लेती है। यह मौजूदा कोटा प्रणाली के खिलाफ है। इसको आप भारत के भी एंगल से देख सकते हैं कि जहाँ भारत में अलग अलग जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार अधिकतम जो आरक्षण है वो अलग अलग वर्गों को देने में लगे हुए हैं, जबकि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उसके लिए आरक्षण लगातार कम होने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं भारत में भी इस तरह के जो घटनाएँ हैं वो कमोवेश देखने को मिल सकती है। एयर इंडिया का विमान सस्पेंड कर दिया गया। कुछ फ़ोन नंबर्स यहाँ पे जारी किए गए हैं, उसे दिखाया जा सकता है। साथ ही साथ जो बांग्लादेश की सीमा है उसको सील कर दिया गया। बीएसएफ को काफ़ी अलर्ट मोड में रखा गया है। उसके बाद राष्ट्रपति की जो फिजी यात्रा है उसको अगर देख लीजिए, फिजी की राजधानी कहाँ है, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 370 और 35A बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पिछले साल मतलब 2019 में 5 अगस्त को ही ये घटना घटित हुई, जब जम्मू कश्मीर से उसका जो आर्टिकल 370 के तहत जो स्पेशल प्रोविज़न था वो वापस कर लिया गया था। इसके अलावा जगत प्रताप नड्डा जो अभी बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने इस पर भी समीक्षा करने की बात कही है। और अगला हमारा जो मत्स्य और पशुपालन मंत्री चूँकि बिहार से जुड़े हुए हैं, और तो ऐसी स्थिति में बिहार के जो मंत्री हैं जिसको केंद्रीय मंत्री बनाया गया उसके बारे में जानकारी ज़रूरी है। तो ये मंत्रालय आप देख लीजिए, राजीव रंजन जी के पास कौन सा मंत्रालय है और उनका क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। राज्यसभा में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्य पर चर्चा हुई है और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो रहे हैं उन्होंने कार्बन उत्सर्जन कटौती करने पर ये चर्चा करी है। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है।
और केरल में वायनाड में जो भूस्खलन हुआ इसमें लगभग 300 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। कई लोग अभी भी बरामद नहीं पाए, उनका बॉडी लापता है। शिमला में ये प्राकृतिक आपदा एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो सकता है, खासकर बीपीएससी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। प्राकृतिक आपदा जो है लगातार हमारे देश में बढ़ रही है। क्या उसमें हम मानव की कहीं ना कहीं गलती रही है या इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर चर्चा हम अलग से एक वीडियो बना कर करेंगे, क्योंकि ये आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ित लोगों को जो कुछ सहायता राशि है वो देने की घोषणा करी है। और पेरिस ओलंपिक की बात करें तो यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भारत को बहुत सारे जो मेडल्स हैं वो मिले। और उसी कड़ी में यहाँ पे कुछ नाम है, उस नाम में इम्पोर्टेंट ये है कि किस किस खिलाड़ी कौन कौन से खेल को खेलते हैं, और अगर किसी खिलाड़ी को कोई मेडल मिला हुआ है तो वो खिलाड़ी का नाम क्या है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं। बम्बई शेयर बाज़ार में बहुत तेज़ गिरावट आई है। गिरावट का कारण ये है कि अमेरिका में जो मंदी की आशंका है वो बहुत तेज़ी से प्रबल होती जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव ही होने वाले। तो ये रहा आपका मुख्य समाचार, और आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।